थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें कितनी ज़बरदस्त दाल करेले की सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी। चेक करें, ये चेक करें, ये देखिए माशाल्लाह, जिस तरीके भरवा करेले होते हैं ना, उसी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं वर्माऊ शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, बगैर कड़वाहट के करेले और चना दाल बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। तो चले फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ना मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम यानी 1 पाव चने की दाल थी। इसको मैंने अच्छी तरह कंकर वगैरह चुन के 2 घंटे पहले अच्छी तरह धो के भिगो के रख दिया था। तो दाल को ना अच्छी तरह आपने सूख होने के लिए रख देना है धो के। और दूसरी तरफ जो है, ये मेरे पास 1 किलो करेले, ये देखिए। तो करेलों के जो छिलके हैं ना, वो हमने नहीं उतारने, क्योंकि करेलों के छिलकों के अंदर ना अल्लाह ताला ने काफ़ी सारे फ़ायदे रखे हैं। तो आप इसी तरह इनको कुक किया करें। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से छिलके उतार भी सकते हैं। तो दाल को हम साइड पे कर देते हैं और करेलों को ना हम जल्दी से कट कर लेते हैं। ये देखिए, थोड़े थोड़े कोने हटा दें इस तरीके, और इस तरीके राउंड शेप में इनको कट कर दें। जो बीज खराब होंगे ना, ज़्यादा पके हुए होंगे, वो बीज भी हम निकाल देंगे। बाकी जो नरम बीज होंगे वो हम साथ शामिल करेंगे। ये देखिए, इसी तरह ना हम करेलों को कट कर लेते जल्दी से, फिर हम इनको नमक लगाएंगे। करेले जो हैं वो मैंने सारे कट करके रेडी कर लिए। ये देखें, तो इनके अंदर ना ज़्यादा पके हुए या ख़राब जो बीज हैं वो नहीं निकले। अगर आप अच्छे करेले लेंगे अच्छी क्वालिटी के, तो इसी तरह ही वो अंदर से करेले निकलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो करेले हैं ना, करेलों को नमक लगा के रखेंगे। इनको ना हम 2 टेबल स्पून नमक लगाएंगे, ताकि हर पीस के ऊपर अच्छी तरह से नमक लग जाए और ये अपना कड़वा जो पानी है ना, वो सारा रिलीज़ कर दें। इस तरीके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आधे घंटे के लिए ना हम इनको नमक लगा के रख देंगे, ताकि सारा जो कड़वा पानी है वो करेले रिलीज़ कर दें। आधे घंटे के बाद हम जो कुकिंग है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, करेलों को नमक लगा के रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो करेलों ने ना काफ़ी सारा अपना पानी छोड़ दिया है, ये देखें। तो फ़ौरन से ना हम इसके अंदर क्या करेंगे, पानी डाल देंगे, सादा पानी। चल, क्योंकि हमने इनको नमक लगाया तो करेलों को हमने धोना भी है। हाथों को प्रेस करते हुए ना इस तरीके हम सारा जो पानी है करेलों का वो निचोड़ देंगे। ये देखें, अच्छी तरह आपने दबाना है हाथों को, या आप इसको किसी मलमल के कपड़े में डाल के भी इनको निचोड़ सकते हैं। ये देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना एक प्लेट के अंदर रखते जाएंगे। तो सारे करेलों का जो पानी है वो मैं इसी तरह निचोड़ लूँ, फिर हम इनको फ्राई करते हैं और कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, सारा करेलों का जो पानी है ना वो मैंने निचोड़ लिया। ये देखिए, करेले बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। इसको हम साइड पे करते हैं। चूल्हे को यहाँ पर ले आएंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हम थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करेंगे, क्योंकि हमने करेलों को गोल्डन फ्राई करना है। बाद में हम जो ऑयल है वो निकाल लेंगे। चलें, ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, इधर ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है अच्छी तरह। इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ऑयल का जो कलर है ना वो इसलिए येलो है, क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने फ्राई करेले बनाए थे, यानी पकौड़े। तो इसलिए इसका कलर जो है ना वो थोड़ा सा येलो है। अच्छा, फ्लेम को ना हम हाई रखेंगे और करेलों को तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छी तरह क्रिस्पी नहीं हो जाते और इसका जो कलर है वो ब्राउन नहीं हो जाता। करेलों को ना इधर फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो करेले जो हैं वो अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं। ये देखें, कलर भी गोल्डन हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना हम क्या करेंगे, सारे जो करेले हैं ये निकाल के प्लेट में रख लेंगे। फिर हम जो मसाला है वो बनाना स्टार्ट करते हैं।
ये देखिए, इनके अंदर ना अब पानी नहीं रह चुका, बिल्कुल अंदर से ये खुश्क हो चुके हैं करेले। अच्छा, करेले जो हैं वो सारे निकाल के मैंने प्लेट में रख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देते हैं कढ़ाई को। इस तरह का हम दूसरा पैन ले लेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये 2 चम्मच ना हम जो ऑयल है वो इसमें डाल देंगे। यूँ समझिए कि ये आधा कप हो चुका है। चलिए, इसी के साथ हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। ऑयल गर्म है तो ये जल्दी क्रैकल हो जाएगा। इसको हम आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लेंगे ताकि ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ज़ीरे को आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लिया है तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे 3 मीडियम साइज़ के बारीक स्लाइस में कटे हुए प्याज। वज़न में देखें तो ये तकरीबन 1 पाव बनेंगे, 250 ग्राम। प्याज को ना ब्राउन कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे। इसका कलर जो है आपने ज़्यादा डार्क नहीं करना, हल्का सा लाइट ब्राउन होगा। तो इसके अंदर हम लहसुन अदरक शामिल कर देंगे। इधर प्याज को ना तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। देखें प्याज का जो कलर है ना वो ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है, चेक करें। इससे ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना, ये सारा जो कलर है वो सालन का ख़राब हो जाएगा। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून फ्रेश कूटा हुआ लहसुन अदरक डाल देंगे और इसी के साथ ना हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो प्याज है ना इसका कलर चेंज होना रुक जाए। चले, अब जो ज़्यादा कलर है ना वो डार्क नहीं होगा प्याज का। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से लहसुन अदरक को भी भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इधर लहसुन अदरक को भी ना तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। तो लहसुन अदरक की भी ना आपने स्मेल अच्छी तरह से ख़त्म करनी होती है, नहीं तो सारा जो टेस्ट है ना वो सालन का ख़राब हो जाता है। इसको आप अच्छी तरह से भून लिया करें। अब इस टाइम पे आके 3 मीडियम साइज़ के बारीक स्लाइस में कटे हुए लाल टमाटर शामिल कर देंगे। इसी के साथ हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। करेलों के अंदर भी नमक लगाया मैंने पहले उसको, तो जो करेले हैं ना वो नमक अपने आप में जज़ब कर लेते हैं। इस टाइम पे आके नमक शामिल करेंगे ना तो जो टमाटर है जल्दी अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं। चलेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, फ्लेम को लो कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे, 2 से 3 मिनट तक कवर करके पकाएंगे लो आंच पे। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इधर टमाटर को ना मैंने कवर करके तकरीबन 3 मिनट तक कुक कर लिया। हल्की आंच पे चेक करें, टमाटर जो है वो अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। ये देखें, अच्छी तरह से इस तरीके मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसकी पेस्ट बना के भी इसके अंदर डाल सकते हैं। चलें, इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, आधा टीस्पून कूटी लाल मिर्च, आधा टीस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। मिसालों को हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि मिसाले जले नहीं, क्योंकि हमने इनकी बुनाई करनी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को अब हम तेज़ कर देंगे और मिसालों की हम 2 से 3 मिनट तक ना अच्छी तरह से बुनाई करेंगे ताकि मिसालों का जो कच्चापन है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। मिसालों को ना इधर मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच करके ना भून लिया अच्छी तरह। तो अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास जो दाल थी ना इसका जो सारा पानी है वो मैंने निकाल दिया और ये दाल हम सारी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाउल को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। चलें, दाल को ना तकरीबन मिक्स करेंगे, इसकी भुनाई नहीं करेंगे। भुनाई करेंगे तो दाल गलेगी नहीं, क्योंकि हमने इनको बॉयल नहीं किया। मिक्स करके इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए इसको हम कवर कर देंगे। चलें, पानी हम तकरीबन इसके अंदर
2 कप शामिल करेंगे। दाल ना अच्छी तरह डिप हो जानी चाहिए पानी के अंदर, ये देखिए। चलिए, दाल को अलग से बॉयल करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसी तरह आप बनाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। फ्लेम को लो रखेंगे, मीडियम टू लो, दम वाला भी नहीं कर देना, मीडियम टू लो रखना है। 10 से 12 मिनट तक दाल को मैं पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दाल को कवर करके तकरीबन 12 मिनट तक मैंने हल्की आंच करके पका लिया है, और पानी अभी भी खड़ा है तकरीबन इसके अंदर, और जो दाल है ना वो हमारी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके ना हम क्या करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा पहले तेज़ कर देंगे, और इसके अंदर हम आधा टीस्पून अचारी मसाला डाल देंगे। बहुत ही गज़ब का फ्लेवर आएगा इसके अंदर, तो अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर शामिल करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, 1 मिनट तक कुक कर लेंगे इसको। अच्छा, 1 मिनट तक ना तेज़ आंच करके अचारी मसाले को पका लिया है। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, फ्राई किए हुए सारे जो करेले हैं उठा के हम दाल में डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आप करेला और चना दाल की इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। आप कहेंगे कि शेफ़ फ़याज़ ने कुछ चीज़ बताई है, आपने इस रेसिपी को फॉलो करके बनाना है, फिर मज़ा आएगा। चलिए, इसके अंदर ना हम तकरीबन ये 4 से 5 साबुत हरी मिर्च डाल देंगे। फ्लेम को दम वाला कर देंगे, क्योंकि हमने करेलों को गलाना है। और इसी के साथ ना हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बस ज़्यादा नहीं शामिल करना, क्योंकि करेलों को हमने फ्राई किया है तो करेलों को गलाना भी है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, दम वाला। 6 से 7 मिनट तक ना इसको ऊपर से कवर करके ना तकरीबन 5 से 6 मिनट तक कुक कर लेंगे, हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे, ताकि जितना भी मसालों का अरोमा है ना वो करेलों के अंदर भी अच्छी तरह आ जाए और करेले अच्छी तरह पक भी जाएं। अच्छा, इधर करेलों को ना मैंने 6 मिनट तक दम लगा लिया है, कवर को हटा देंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, करेले जो हैं वो हमारे अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। ये करेले 1 किलो थे, दाल जो है वो 1 पाव था। दाल नज़र आ रही है, करेले नहीं नज़र आ रहे, कहाँ गए पता नहीं। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे, इस तरीके बराबर कर देंगे। अच्छा, फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ऊपर से कवर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें कितनी ज़बरदस्त दाल करेले की सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी। चेक करें, इंशाल्लाह करेलों के अंदर कड़वाहट नहीं होगी, बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं। ये चेक करें, ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, आप इसके अंदर ग्रेवी बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल लें, लेकिन जो करेले दाल है ना वो इसी तरह सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है। ये जिस तरीके भरवा करेले होते हैं ना उसी तरह। चलिए, तो माशाल्लाह ये थी हमारी आज की रेसिपी। ये चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है।